विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। ये रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका समापन होता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में नगर भ्रमण करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग निकलेंगे। फिर गुंडिचा माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहां कुछ दिनों के लिए रहेंगे। और इस रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई शामिल होंगे। रथ यात्रा में सबसे आगे उनके भाई, बीच में बहन सुभद्रा का रथ, फिर सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। तो आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हर साल ये रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है और ये चारों धामों में से एक माना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो यात्रा निकलती है वो 10 दिन तक चलती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जब भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है तब यात्रा का समापन होता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, वहां उन्होंने दर्शन किए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरे सिक्योरिटी के साथ राष्ट्रपति महोदया उड़ीसा पहुंची हैं, जहां भगवान जगन्नाथ के उन्होंने दर्शन किए। तो पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई और बहन की मूर्ति है। इन्हीं तीनों की रथ निकाली जाती है और रथ खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं। और लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई सारे खास रहस्य हैं। मान्यता ये भी है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। और मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा और कहते हैं वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी के मूर्ति के अंदर धड़कता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री, तो ये सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर उड़ीसा के पुरी से तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां भव्य रथ यात्रा की शुरुआत आज से हुई है और दूसरी तस्वीर जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं। वो है जगन्नाथ की भक्ति के संस्कार। तो मंदिर में हर 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ समेत तीनों की मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां काठ की नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। की भी तो आवश्यकता है, उन अर्जियों को सुन ले, उनके शब्दों को सुन ले। भगवान की मूर्तियों को बदलते समय पूरे शहर में बिजली की कटौती की जाती है और साथ ही मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों की भी तैनाती होती है और उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की अनुमति होती है। बहते हुए उनके आर्तों को दूर भी करते चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे है और मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा यह भी जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। और इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में भी
और मनुष्य को चाहिए क्या, इस संपूर्ण सृष्टि को चाहिए क्या? यही तो कि वह समृद्ध रहे। तो जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा की शुरुआत उड़ीसा के पुरी में हो गई है। वहीं गोविंद देव जी मंदिर से भी रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। जयपुर में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। जलेबी चौक, बड़ी चौपट, जंतर मंतर, नंदी मंदिर तक ये रथ यात्रा पहुंचेगी। और अधिक जानकारी आपको देंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी मलखान मीणा हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर से, जहां रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। और मलखान, कैसी तस्वीरें वहां से हैं, क्योंकि आज से उड़ीसा के पुरी में भी रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। 10 दिन तक रथ यात्रा चलने वाली है। तो जयपुर से क्या कुछ तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? गोविंद देव जी से रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफी देखने को मिल रही है। एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस तरह से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई, उससे पहले इंद्रदेव भगवान भी मेहरबान हो गए हैं। तस्वीरें साफ ये जाहिर कर रही हैं कि इस मौसम में जब भगवान यहाँ से निकले हैं तो बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर जो भगवान की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से ये बारिश का दौर है और इस बारिश में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि बारिश में भी देखिए श्रद्धालु किस तरह से रुके हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है। बातचीत भी करेंगे हम यहाँ पे, श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झूम रहे हैं, तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि जिस तरह से भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये सामने जा रही है। और भी बातचीत करेंगे। आप देखिए कितना उत्साह है, भगवान के प्रति कितना उत्साह नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? राधे राधे। देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल जगन्नाथ जी की यात्रा में बड़ा आनंद ले रहे हैं और ये भक्तों की चाहे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है जगन्नाथ? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार रथ यात्रा निकली हमारे यहाँ को, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद हो रहा है और सब बहुत खुशी से लग रहे हैं। जय जगन्नाथ देव की। बिल्कुल उत्साह नजर आ रहा है। बातचीत करते हैं यहाँ के जो महाराज जी, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से काफी उत्साह है, भगवान के भजनों के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करते, कैसा लग रहा है जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है? हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और जगन्नाथ जी को बहुत अच्छे से लेकर जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बिल्कुल महिलाओं में कितना उत्साह है वो आप देख सकते हैं कि गोविंद देव जी से चलकर ये जगन्नाथ यात्रा छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होती हुई ये जंतर मंतर के नंदी मंदिर पर पहुंचेगी। और बिल्कुल मनीषा देख सकते हैं कि तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बच्चे हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरें बिल्कुल किस तरह से भगवान के भजनों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भगवान के भजन गा रहे हैं, हरे राम राम। और तस्वीरें हम आपको बयां कराएंगे, बातचीत करेंगे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? निकल रही है 2 साल से, 2 साल हो गए अपना जगन्नाथ। तस्वीरें देखिए, भगवान जगन्नाथ की यात्रा जैसे गोविंद देव जी से शुरू हुई, उसके बाद में भगवान इंद्र भी खुश हुए और बारिश का दौर, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बच्चों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और ये तस्वीरें सब बयां कर रही है कि जिस तरह से भगवान जगन्नाथ की यात्रा में रिमझिम बारिश का दौर और भक्त काफी आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि बारिश का दौर है, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ भक्तों की जो उत्साह है वो काफी नजर आ रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरह से जो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा से काफी खुश नजर आ रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि तो सैकड़ों की तादाद में जयपुर में भी भक्त पहुंचे हैं और रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जहां भगवान के प्रति उनकी आस्था, उनकी मुस्कुराहट के जरिए बाहर आ रही थी। तो विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा की शुरुआत हुई है उड़ीसा के पुरी में, और वहीं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से भी रथ यात्रा निकली है, जहां रथ यात्रा के साथ साथ राधे राधे की गूंज, तमाम भक्त जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, नाचते गाते रथ यात्रा के साथ निकले हैं। तो अगले 10 दिन तक रथ यात्रा चलने वाली है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ये दिव्य भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर भी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जिनमें मान्यता ये भी कि मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, ना ही बैठा हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि भी उड़ाने की सख्त मनाही है। कितनी भी धूप हो, इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह भी कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों ना आ जाएं, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। तो देश भर में रथ यात्रा को लेकर उत्साह है। दुनिया भर से लोग रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और उड़ीसा के पुरी से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 रथ आप देख पा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति है और इन्हीं तीनों की रथ निकाली जाती है। रथ खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की और दूसरी जयपुर से जहां रथ यात्रा निकाली जा रही है, और उदयपुर से तीसरी तस्वीर। तो पूरे देश भर में एक महोत्सव की तरह इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। तो भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धरती का बैकुंठ कहलाता है। भगवान जगन्नाथ की विशेष रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुभारंभ इसका होता है और रथ यात्रा में बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा का रथ, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं। रथ के लिए विशेष नीम की लकड़ियों का प्रयोग होता है और यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है।
बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के, जाहिर है आगे रहेंगे। बीच में देवी सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ कृष्ण का रथ होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्मारथ कहा जाता है। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहा जाता है। जगन्नाथ जी का नंदी घोष 45.6 फीट ऊंचा और बलराम जी का ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा। देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा और मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यहाँ तीनों देव 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं और 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और वापसी की वो यात्रा कहलाती है बहुड़ा यात्रा। तो आज देश भर से दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जहां पहली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तस्वीर पुरी ओडिशा से, जहां तीनों रथ भव्य सजावट के साथ श्रद्धालुओं के बीच हैं। सबसे आगे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ और फिर देवी सुभद्रा और फिर जगन्नाथ कृष्ण का रथ। और दूसरी तस्वीर आप जयपुर से देख पा रहे हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से निकली है और यहाँ भी ढोल नगाड़ों गाजे बाजों के साथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। नाचते गाते श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था भगवान के प्रति उनके चेहरे की मुस्कुराहट से साफ झलक रही है। और तीसरी तस्वीर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की उदयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। तो इन तीनों तस्वीरों में भक्ति की बयार बह रही है, आस्था की बयार बह रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने इष्ट देव की रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। जयपुर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और गोविंद देव जी